कटनी में भारतीय रेल ने नया कीर्तिमान बनाया है, जहां रेलवे ने एशिया का सबसे लंबा वायाडक्ट बनाया है। ये रेल ग्रेड सेपरेटर देश का गौरव बना है, क्योंकि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा पुल है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना साबित हो रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साल 2015-16 के बीच रखा गया था, जो साल 2025 में पूरा हुआ है। करीब 33.4 किलोमीटर की लंबाई वाले इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने करीब 1248 करोड़ रुपए की लागत लगाई है, जिससे अब माल गाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों को न्यू कटनी जंक्शन और मुडवारा यार्ड में रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सीधे ग्रेड सेपरेटर से होकर गाड़ियां आगे बढ़ेंगी। इसी को लेकर आज हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। पूरी तस्वीर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा रेलवे एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस समय हम एशिया के सबसे बड़े ग्रेड सेपरेटर एलिवेटर कॉरिडोर में खड़े हैं। ये कटनी का कॉरिडोर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर बनाने में बहुत संघर्ष हुआ, बहुत मेहनत लगाई गई और तय समय में इसे बना दिया गया। हमारे साथ इसके महाप्रबंधक पांडे साहब हैं, धर्मेंद्र पांडे साहब। साहब, ये बताइए कि ये क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से शुरू हुआ, क्या परेशानियां आई, इससे क्या फ़ायदे होंगे? नमस्कार, एनडीटीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कटनी ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई गति शक्ति स्कीम के उद्देश्यों के अनुरूप ही इसको बनाया गया है, जिसके अंतर्गत रेलवे की लॉजिस्टिक ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना मुख्य उद्देश्य था। कटनी सिटी जो है ये रेलवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है, जिसमें SECR एवं WCR का इंटरचेंज पॉइंट भी है, जिसके अंतर्गत बिलासपुर साइड से जो भी हमारा कोल लोडिंग की ट्रेन्स आती थी और जो सिंगरौली एंड से जो ट्रेन्स आती थी, उनका इंटरचेंज पॉइंट कटनी में न्यू कटनी जंक्शन पर होता था। ग्रेड सेपरेटर के पहले सभी ट्रेन्स जो थी वो सिंगरौली एवं बिलासपुर से न्यू कटनी जंक्शन से होते हुए जाती थी, जिसके कारण न्यू कटनी जंक्शन पर हमारा ट्रेनों का डिटेंशन होता था, क्योंकि न्यू कटनी जंक्शन एक रेलवे का सबसे बड़ा नॉन पैसेंजर यार्ड है। तो जिसके अंतर्गत जब भी फ्रेट ट्रेन्स मूव करती थीं तो उनको क्रॉस ओवर्स टर्नआउट से नेगोशिएट करना पड़ता था, जिसके कारण इंटरचेंज पॉइंट्स पर काफ़ी फ्रेट ट्रेन्स का डिटेंशन होता था। इस लॉजिस्टिक जो बॉटलनेक था, इसको अवॉइड करने के लिए रेलवे ने कटनी ग्रेड सेपरेटर परियोजना को वर्ष 2015-16 में स्वीकृत किया गया, जिसके अंतर्गत हम 2 ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य कर रहे हैं, एक अपग्रेड सेपरेटर और एक डाउनग्रेड सेपरेटर। ये दोनों ग्रेड सेपरेटर एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटर हैं और अपग्रेड सेपरेटर की लंबाई 15.85 किलोमीटर है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू भी कर दिया गया है। ये अपग्रेड सेपरेटर जो है वो रेलवे का सबसे बड़ा ग्रेड सेपरेटर है और इंडियन रेलवे में जो सबसे बड़े ब्रिज हैं उनमें इसका नाम सम्मिलित हो गया है। पांडे साहब, ये बताइए कि इस समय हम एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटर पे खड़े हैं और नीचे भी कुछ लाइनें दिख रही हैं, ट्रेन जा रही है, गुड्स ट्रेन जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये जो ट्रेन जा रही है, ये कटनी से बिलासपुर की ओर जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि कटनी बीना, बिलासपुर कटनी बीना एवं सिंगरौली कटनी बीना जो रेलवे का रूट है, ये प्रमुखतः कोल रूट है, जिसके अंतर्गत फ्रेट ट्रेन का संचालन अधिक मात्रा में होता है। तो आप जैसे अभी देख सकते हैं कि ये एम्पटी फ्रेट ट्रेन जा रही है, ये बिलासपुर एंड की ओर जा रही है, जो कटनी साइड से आ रही है। तो इसके अंतर्गत ही हमारे यहाँ कटनी पर जो कटनी न्यू कटनी जंक्शन है, उसमें 2 डायरेक्शन से ट्रेन्स आती थी पूर्व दिशा से। एक बिलासपुर साइड से आती थी जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से आती है, दूसरी WCR के सिंगरौली एंड से आती है। ये दोनों ही रूट्स जो हैं वो कोल्ड फ्रेट मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट है रेलवे के। तो जब भी इन रूट से कोल ट्रैफिक आता था तो न्यू कटनी जंक्शन में जाके डिटेंट होता था, जिसके कारण कि फ्रेट ट्रेन्स की जो मूवमेंट स्पीड है उसका काफ़ी लॉस होता था। तो इसी बॉटलनेक को हटाने के लिए रेलवे द्वारा अब ये ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य किया गया है। इस तरीके से शहरों में आप देखते हैं जहाँ पर भी 2 रोड्स क्रॉस करती हैं तो वहाँ पर रोड्स का फ्लाईओवर बना दिया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को रेलवे में ग्रेड सेपरेटर कहा जाता है। आपको जैसे मैंने बताया कि कटनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हमारी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन्स आती हैं। अब इन रेलवे लाइंस को
क्रॉस करने के लिए हमने एलिवेटेड वायाडक्ट बनाया हुआ है, जिससे कि जो भी ट्रेन्स जो थ्रू जानी है कटनी से, वो सभी ट्रेन्स इस एलिवेटेड वायाडक्ट के थ्रू जाए और सरफेस की जो ट्रेन्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग रूट्स पे जा सकें। पंडित साहब, ऐसा भी कहीं आपने बनाया है जहाँ पर 3 लेयर्स हैं, नीचे से पैसेंजर ट्रेन्स जा रहे हैं, ऊपर से गुड्स ट्रेन जा रहे हैं और उसके नीचे से पब्लिक जा रही है अपने वाहनों में? हमारे इस कटनी गेट सेपरेटर परियोजना में ऐसे हमारे 2 लोकेशंस हैं जहां पर आप देखेंगे कि मल्टी लेयर्स सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आप देखेंगे कि वहां पर एलएचएस सबवे के थ्रू भी रोड्स जा रही है, फिर सरफेस पर एग्जिस्टिंग लाइन से भी रेलवे का मूवमेंट हो रहा है ट्रेन्स का, उसके बाद हमारे जो एलिवेटेड वायाडक्ट है उससे भी रेलवे का ट्रेन्स का मूवमेंट हो रहा है, एवं उस एलिवेटेड वायाडक्ट के ऊपर भी आरओबी से रोड और सरफेस ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसी ये जो लोकेशन है ये बहुत ही यूनिक लोकेशन एवं चैलेंजिंग लोकेशन है, जहाँ पर हम जो ट्रांसपोर्टेशन के मल्टी मॉडल सिस्टम्स होते हैं उनको आप देख सकेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे को बिना इंटरप्ट किए हुए सरफेस का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो ये हमारे कटनी गेट सेपरेटर का भी एक यूनिक फीचर है कि इस टाइप के सिस्टम को भी हमारे कटनी गेट सेपरेटर में बनाया गया है। इससे कितनी बचत होगी आपको? ये इस परियोजना का जो रेलवे द्वारा रेट ऑफ रिटर्न्स निकाला गया था वो 12.4% था, जो कि किसी भी रेलवे परियोजना के मापदंडों के अनुसार बहुत ही ज़्यादा लाभदायी परियोजना है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारी ये परियोजना की कॉस्ट जो सैंक्शन हुई थी वो अराउंड 1247 करोड़ थी, तो विगत 10 से 12 वर्षों में इसकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्रिज जो डिज़ाइन किए गए हैं वो 100 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और अभी इस पर ट्रेन्स का परिचालन शुरू हो गया है, तो हम लोग इस पर पाथवे पर आ जाएं तो इस पर अभी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पंडित साहब, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो रेल्स है नॉर्मली सिंगल होती हैं, इस ब्रिज में ये डबल लाइंस क्यों बनाई गई हैं? ये जो रेल्स आप देख रहे हैं इनको हम गार्ड रेल कहते हैं। जो रेलवे लाइन के सुरक्षा मानकों के अनुसार जो रेलवे के ब्रिजेस होते हैं उन पर हमें मेन रेलवे लाइंस के अलावा हमें गार्ड रेल भी देना पड़ती है, जिससे कि कभी अगर गाड़ी का डिरेलमेंट होता है तो हमारी जो मेन ब्रिज के स्ट्रक्चर है उसको हमारा वैगन या कोचेस डैमेज ना करे और गाड़ी का पहिया ये गार्ड रेल और मेन रेल के बीच में ही वो बीच में रुक जाए। तो ये सुरक्षा मानकों के जो रेलवे के सुरक्षा मानक हैं उनके अनुसार हमें इस पूरे ब्रिज पर हमें गार्ड रेल का हमने इसमें प्रावधान किया है, जिससे कि चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रेलवे के लिए, तो इसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक ना हो, सुरक्षा के समस्त मानकों का कंप्लायंस हो, उसके अनुसार हमने इसको गार्ड रेल दिया है। एक और ये जो ब्रिज है इसकी और एक खासियत आपने बताई कि ये जो कर्व बनाए गए हैं, तो ये क्या है? ये जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है हमारा ये कर्वेचर में है। इस ब्रिज में जो सबसे ज़्यादा कर्वेचर है वो 2.2 डिग्री कर्व है। ये कर्वेचर हमने इसलिए इस ब्रिज पर दिया गया है क्योंकि ये मल्टीपल लाइंस को क्रॉस करता है और ये पूरे कटनी सिटी को क्रॉस करना है। तो इसका अलाइनमेंट हमने इस प्रकार से डिसाइड किया है जिससे कि जो लैंड एक्विजिशन है वो कम से कम हो और रेलवे की जो अवेलेबल लैंड है उसमें ही इसका निर्माण कार्य हो सके। आपने देखा होगा रेलवे के जो ब्रिजेस होते हैं जनरली वो स्ट्रेट अलाइनमेंट में बनाए जाते हैं, बट कटनी गेट सेपरेटर की 60% लेंथ कर्वेचर में है। तो इस ब्रिज का निर्माण हमने कर्वेचर में किया, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि जो ब्रिज की बीयरिंग्स होती हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो हर पियर कैप पर कर्व के अकॉर्डिंगली हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही मेटिकुलस जॉब है और जिसको हमारी टीम के द्वारा किया गया और एक परफेक्ट हमने जो ग्रेड सेपरेटर है उसका इसमें हम निर्माण कार्य कर पाए। ये बताइए कि कितना अप है कितना डाउन है? ये जो डाउन ट्रैक अभी कंस्ट्रक्शन इसका दिख रहा है ये कब तक पूरा कर लेंगे? ये कटनी गेट सेपरेटर परियोजना के अंतर्गत हम अप एंड डाउन 2 ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य कर रहे हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल हैं। अपग्रेड सेपरेटर जिसकी लंबाई हमारी 15.85 किलोमीटर है, इस पर हमारी ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है और डाउनग्रेड सेपरेटर हमारा 17.52 किलोमीटर का है, जिस पर कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और अगले वर्ष हम इसकी भी कमीशनिंग कर देंगे। अपग्रेड सेपरेटर के अंतर्गत हमारा जो ब्रिज है उसकी लंबाई टोटल 7 किलोमीटर ब्रिज लेंथ है, जिसके अंतर्गत 260 स्पान्स
के हमारे ब्रिज स्पान्स हैं, जिसके अंतर्गत 254 तो हमारे बेलास्टेड डेक ब्रिजेस हैं जिस पर हम ये बेलास्टेड ट्रैक बिछाते हैं, और 6 नंबर्स हमारे ओपन वेव गर्डर्स हैं जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक जहां जहां हमारे अपग्रेड सेपरेटर को क्रॉस कर रहा है उसके ऊपर हमने ओपन वेव गर्डर्स दिए हैं। डाउनग्रेड सेपरेटर में हमारा जो ब्रिज है वो 11 किलोमीटर लंबा है, जो जब इसकी कमिश्निंग हो जाएगी तो ये इस देश का रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज हो जाएगा। 11 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, और इसके अंतर्गत हमारे टोटल 411 स्पान्स हैं, जिसमें 406 स्पान्स तो हमारे बेलास्टेड ट्रैक है जिस पर हमारी बेलास्टेड ट्रैक बिछेगा, और 5 नंबर्स जो स्पान है वो OWG गर्डर्स हैं जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक के ऊपर होंगे। ग्रेड सेपरेटर के बिल्कुल मिड में पहुंच गए हैं जो शहरी एरिया है। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर इतने बड़े ब्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर बताइए क्या है ये मामला, क्यों इतने बड़े ब्रिज को बनाने की जरूरत पड़ी आपको? जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेड सेपरेटर बिल्कुल सड़क में जैसे सड़क के फ्लाईओवर बनते हैं वही कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लाइंस हैं। अगर ये ट्रैक को हम ग्राउंड पर ही लेके जाते, ज़मीन पर लेके जाते, तो हमारा जो अप लाइन था वो एग्जिस्टिंग लाइंस को क्रॉस करता। तो ये लाइंस को क्रॉस ना करे, इसके लिए ही हमें ये एलिवेटेड वायाडक्ट का निर्माण कार्य करना पड़ा, जिससे कि जो गाड़ियों का संचालन हो सके वो इस एलिवेटेड वायाडक्ट के थ्रू अनइंटरप्टेड रूप से हो सके, और सरफेस पर जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है उस पर भी गाड़ियों का संचालन अनइंटरप्टेड हो सके। तो जहाँ जहाँ ये ऐसे इंटरसेक्शंस होते हैं वहाँ पर हमें ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य करना पड़ता है। ये लाइन इलाहाबाद ये आप देख रहे हैं, ये लाइन जबलपुर इलाहाबाद मेन लाइन है, और आप इस साइड इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये बिलासपुर बीना मेन लाइन हो गई। तो आप इस पॉइंट पर देखेंगे कि ऑलमोस्ट 6 लाइंस हैं। तो इन 6 लाइंस के ऊपर ट्रेनों का जो मूवमेंट है वो अनइंटरप्टेड रूप से हो सके, इसके लिए हमें ग्रेड सेपरेटर के कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने जो एग्जिस्टिंग लाइंस को हमारी ग्रेड सेपरेटर लाइंस में डिफरेंट लेवल्स पे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, जिससे कि ट्रेनों का संचालन किया जा सके। तो इस तरह ये आप समझ गए होंगे कि ये रेलवे का फ्लाईओवर है, और इसको बनाने का कारण यही था कि जो अलग अलग तरह की लाइनें आती हैं जो बीच में अभी सरफेस में मिला करती थी, अब उन्हें काटने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से ही एलिवेटर से ये सब लाइन चली जाएंगी, और करोड़ों रुपए साल की बचत, स्पीड की बचत होगी, यात्रियों के समय की बचत होगी, जो यहाँ पर फ्रेट जाता है उसकी बचत होगी। तो इस तरह से बचत ही बचत है। 130 करोड़ रुपए अभी अनुमानित है कि हर साल बचत होगी, ये आगे और भी बढ़ता जाएगा। ये है भारत की तरक्की का एक और निशान। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।